मेरे नवाइज़ा साथी, आज मेरी ज़िंदगी का तीसरा दिन है और एक नर्स मेरी मामा को बता रही थी कि शाम तक आपको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आप घर जा सकेंगी। घर का सुनकर मामा खुश हो गई और मैं भी। मैं नहीं जानता था कि घर में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसका सुनकर ही मामा का दिल बाग बाग हो जाता है। मैं मामा को देखकर खुश और इन्हें परेशान देखकर परेशान हो जाता हूँ। वो क्यों खुश और परेशान होती हैं इसका मुझे कुछ इल्म नहीं। अभी थोड़ी देर पहले अस्पताल वालों ने मेरी मामा के हाथों में एक कागज़ थमाया जिसे वो बर्थ सर्टिफिकेट कह रहे थे। कल ऐसा ही एक खूबसूरत रंग बिरंगा कागज़ मामा के साथ वाले बेड पर लेटी एक आंटी को भी दिया गया था। वो कह रही थी कि इस पर इसके बच्चे का जन्मदिन लिखा हुआ है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि इनका बच्चा भी और मैं भी रात को पैदा हुए थे, पर इस कागज़ पर दिन क्यों लिखा जाता है, रात क्यों नहीं। मुझे बहुत ही कम बातों का इल्म है, लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है, महज 2 दिन। इन 2 दिनों के दौरान अस्पताल में मेरे कुछ नए दोस्त भी बने हैं जो सभी 2 या 3 दिन पहले पैदा हुए हैं। इन्हीं में से एक वो भी है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। वो अभी घर नहीं जा सकता इसलिए कि वो अस्पताल के एक शोबे में दाखिल है जिसे NICU कहा जाता है। मैंने किसी से सुना है कि इस शोबे में इन बच्चों को रखा जाता है जो पैदाइश के बाद किसी ख़ास मसले से 2-4 हों। मेरा ये दोस्त हर वक्त शीशे के एक छोटे से डब्बे में रहता है जिसे इंक्यूबेटर कहते हैं। कभी कभी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा लेता है, वरना हर वक्त सोया ही रहता है। इसकी मामा मेरी मामा को बता रही थी कि वो वक्त से पहले पैदा हो गया था और इसका वज़न भी कम है, इसलिए इसे चंद दिन और अस्पताल में रहना पड़ेगा। कोई इससे पूछे कि आखिर इसे क्या पड़ी थी इतनी जल्दी इस दुनिया में आने की। इसका असल नाम तो पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने तो इसका नाम जल्दबाज रख दिया, शरीर कहीं का। NICU में एक प्यारी सी बच्ची भी है, गुलाबी रंग के कपड़ों में। वो तो बिल्कुल गुलाब लगती है, इसलिए मैंने अपना दिल ही दिल में इसे पिंकी कहता हूँ। दिल में इसके लिए अभी मैं ज़ुबान से अल्फाज अदा नहीं कर सकता। मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वो मेरे दिमाग में चल रहा है। इसकी मामा ने डॉक्टर आंटी से पूछा कि इसे क्या हुआ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि बच्ची के फेफड़े पूरी तरह से नहीं बने, लिहाजा इसे मशीन के ज़रिए सांस दिया जाता है। इसलिए मुझे वो लम्हात याद आए जब मैं पहली बार रोया था। इससे मेरी सांसें ठीक तरह से बहाल हुई थी। अल्लाह करे कि पिंकी जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, इसलिए कि इसकी मामा इसके बगैर बहुत उदास रहती हैं और मैं इन्हें उदास नहीं देखना चाहता। यहाँ मेरा एक और दोस्त गुड्डू भी था जो आज कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसकी मामा रो रही थी और मेरी मामा भी इसे गले लगा कर रो रही थी। वो आपस में जो बातें कर रही थी इनसे मुझे इतना समझ आया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन्हें डॉक्टर अंकल ने बताया कि इसे खून का इन्फेक्शन हो गया था। वो कह रहे थे कि जो बच्चे पूरा वक्त होने से पहले पैदा होते हैं, इनमें बीमारियों का मुकाबला करने की सलाहियत कम होती है। यूँ इन्हें इन्फेक्शन होने का इम्कान ज़्यादा होता है, जो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। मुझे इन बातों की समझ नहीं आई, तो मुझे लगता है कि इसे ये दुनिया पसंद नहीं आई होगी और वो वापस अपनी दुनिया में चला गया होगा। जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी चला गया। चलो गुड्डू, जहाँ रहो खुश रहो। मेरा एक और बहुत ही प्यारा सा दोस्त है जिसके पापा डॉक्टर और मामा टीचर हैं। वो बहुत कमज़ोर सा है, लिहाजा मैं इसे दिल में पतलू कहता हूँ। एक दफ़ा पतलू के पापा इसकी मामा को बता रहे थे कि इनके बच्चे को एनीमिया यानी खून की कमी है। जब इसकी मामा ने पूछा कि ये क्या होता है, तो वो बोले कि अगर खून में सुर्ख खुलियों की तादाद कम हो जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं। इसकी मामा हैरान थी कि इतने छोटे बच्चे में खून कम क्यों कर हो सकता है। पतलू के डॉक्टर पापा ने इन्हें बताया कि नए पैदा होने वाले बच्चों में पहले चंद हफ्तों के दौरान खून के नए खुलिये कम बनते हैं और जो बनते हैं इनकी ज़िंदगी बालगों के खुलियों के मुकाबले में कम होती है। बाज़ औक़ात सैंपल लेने के लिए बार बार खून लिया जाता है, लिहाजा इनका जिस्म इतनी जल्दी नया खून नहीं बना पाता। इसके अलावा बाज़ औक़ात माँ और बच्चे के खून एक टाइप के नहीं होते और यह चीज़ भी इसी का बायस बन जाती है। वो इन्हें तसल्ली दे रहे थे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस पर मैं भी मुतमईन हो गया कि मेरे यार पतलू को कुछ नहीं होगा। मेरा एक और दोस्त वैसे तो मोटा ताज़ा है, लेकिन इसे एक बीमारी स्लीप एपनिया है जिसकी वजह से वो NICU में दाखिल है। इसके पास अक्सर डॉक्टरों का आना जाना लगा रहता है। मैंने एक डॉक्टर को ये कहते सुना है कि इस बीमारी में दौरान नींद थोड़ी देर के लिए सांस रुक सा जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाना गैर मामूली बात नहीं, लेकिन अगर नींद में 20 सेकंड या ज़्यादा देर के लिए सांस रुके तो ये स्लीप एपनिया कहलाता है।
अगर ऐसा 1 घंटे में 5 दफ़ा से कम हो तो ये नॉर्मल है, ताहम 1 घंटे में 5 से 14 दफ़ा ऐसा होना हल्के, 15 से 29 दफ़ा होना दरमियाने और 30 से ज़्यादा दफ़ा होना शदीद किस्म की अलामत है। इस दौरान दिल की धड़कन कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे की जल्द जर्द, पर्पल या नीली हो जाती है। चूँकि वो मोटा ताज़ा है इसलिए मैंने इसका नाम मोटू रखा है। NICU में दाखिल एक और बच्चा भी मेरा दोस्त बना, सब इसे बिल्लू कहते हैं, जिसकी वजह उसकी आंखों का नीला होना है। मैंने पता लगा लिया कि इसे ब्रैडीकार्डिया है। इसकी बीमारी में दिल की धड़कन गैर मामूली हद तक कम हो जाती है। बिल्लू की एक खाला डॉक्टर हैं, वो इसकी मामा को बता रही थी कि खून में ऑक्सीजन की कमी जैसे मसाइल की वजह से ऐसा हो जाता है और जब इसका सबब दूर हो जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है। जब तक ब्रैडीकार्डिया का सबब बनने वाला आमिल दूर ना हो इसे अस्पताल रखा जाता है, लिहाजा इसे अभी चंद दिन मज़ीद अस्पताल में रहना पड़ेगा। अस्पताल में मेरा सबसे आखिरी दोस्त बबलू है, जो मेरे दाएं तरफ वाले बेड पर है। इसकी आंखें पीली पीली सी हैं। बच्चे की पप्पा ने मेरी मामा को बताया कि ये रड़कान है, जो अमूमन बच्चों को पैदाइश के बाद हो ही जाता है। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि अगर बच्चा दूध ले रहा हो और पेशाब पखाना भी ठीक कर रहा हो तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं। इसलिए इन्हें यह भी बताया कि रड़कान पहले चेहरे, फिर सीने, पेट और टांगों पर नमूदार होता है, जिसका छाती तक महदूद रहना भी परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर वो 24 घंटों में हाथों और टांगों तक पहुँच जाए और इसके साथ साथ वो दूध भी ना ले रहा हो तो फिर ये खतरे की अलामत है। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि घर में सुबह के वक्त बेबी को कुछ दिन तक हल्की धूप में लटाएं तो ये ठीक हो जाएगा। इसलिए बबलू भी आज शाम मेरे साथ अस्पताल से फारिग हो जाएगा और फिर शाम के वक्त हमें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हम सब लोग एक बड़ी सी चीज़ में बैठ गए जिसे सब गाड़ी कह रहे थे। वाह, मैंने आज एक नई चीज़ दरियाफ्त की। मेरे दिमाग में एक ख्याल गूंजा। मैं मामा की गोद में था जबकि पापा गाड़ी चलाने के लिए अपनी सीट पर बैठ गए। गाड़ी चली तो मुझे अस्पताल में नए बनने वाले अपने तमाम दोस्तों की याद आने लगी। मुझे याद आया कि इन्हें कोई ना कोई मसला है। मेरी दुआ है कि वो भी जल्द ठीक होकर अपने अपने घरों को चले जाएं। पता नहीं हमारी दोबारा कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। यही सोचते सोचते मैं गहरी नींद सो गया।